वेलकम बैक मचन दोस्तों। वीडियो में बात करेंगे जैसे आरटी क्लास 8 के बच्चों सोशल साइंस हिंदी बोलते हैं सामाजिक विज्ञान दोस्तों। ठीक है, चैप्टर बच्चों आपको आगे इसमें 3 चैप्टर नाम का है ग्रामीण जीवन एवं समाज बच्चों। ठीक है, चैप्टर करने वाले हैं फुल क्वेश्चन सोल्यूशन अन्य के सब प्रश्न उत्तर। तो आपसे रिक्वेस्ट भी चैनल सब्सक्राइब करें, फर्स्ट बेल आइकन तो प्रेस करें। ठीक है, क्या करें वीडियो है जैसे झारखंड का हर क्या की प्रश्न पहला में रिक्त स्थानों की पूर्ति की जरूरत। प्रश्न पहला कब हो रहा क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी खाली जगह में मिली बच्चों। ठीक है, भरना आपको है 12 अगस्त 1765 ईस्वी बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न जो खबर है क्या अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था खाली जगह ने लागू की बच्चों। ठीक है, भरना लॉर्ड कर्नवालिस बच्चों। क्या बना लॉर्ड कर्नवालिस बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न जो आगे गन ओवर है क्या महालवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा खाली जगह ने तैयार की थी बच्चों। ठीक है, भरना आपको है हॉल्ट मैकेंजी। कैसे पढ़ना हॉल्ट मैकेंजी बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न घबर क्या टॉमस मुनरो ने खाली जगह व्यवस्था खाली जगह में लागू की थी बच्चों। सिंपल भरना आपको रियतवाड़ी बच्चों। ठीक, क्या भरना आपको रियतवाड़ी बच्चों। ठीक है, यहाँ आपको भरना है मद्रास और बम्बई बच्चों। क्या भरना है मद्रास और बम्बई। चलते नेक्स्ट प्रश्न जो उमर बोला क्या समझिए यहाँ पर कि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के खाली जगह जिले में हुई थी बच्चों। सिंपल भरना है नदिया। क्या भरना आपको नदिया बच्चों। ठीक है, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में हुई थी बच्चों। ठीक, चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बच्चों बोला समझिए क्या कि यहाँ पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए बच्चों। प्रश्न दूसरा कर्म बोला क्या रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ और किसके द्वारा लागू की गई थी बच्चों। सिमली को भरना को उत्तर इस तरह बच्चों यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई में टॉमस मुनरो द्वारा लागू की गई थी बच्चों। ठीक है, चलते बच्चों का प्रश्न देखा बोला क्या समझिए यहाँ पर कि निज खेती व्यवस्था के तहत नील की खेती कैसे होती थी बच्चों। सिंपली को लिखना बच्चों उत्तर इस तरह से निज खेती व्यवस्था के तहत निज बागान मालिक अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे। जमीन कम पड़ने पर वे दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेकर उनमें नील की खेती मजदूरों द्वारा कराते थे बच्चों। ठीक है, इसको अच्छे कॉपी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था वीडियो जो। ठीक, चलते श्लोक का प्रश्न ग बरा का समझिए यहाँ पर कि बागान मालिक और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध में क्या शर्तें रहती थी बच्चों। ठीक है, इसको लिखना उत्तर इस तरह सबको है बागान मालिक और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध में बागान मालिक उन्हें नील के उत्पादन के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज देते थे। रियायतों को अपनी जमीन के 1/4 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी बच्चों। ठीक है, किसान फसल उत्पादन के बाद उसे बागान मालिक को सौंप देते थे बच्चों। ठीक है, उससे नील की बेहद कम कीमत मिलती थी बच्चों। ठीक है, जिसके कारण किसान कर्ज के चंगुल बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ चंगुल से नहीं निकल पाते थे बच्चों। ठीक है, इसलिए कॉपी से नोट डाउन कर लिए बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आगे से पूरा क्या समझिए यहाँ पर कि प्रश्न यहाँ पर क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में क्यों शुरू किया गया था बच्चों। ठीक है, इसका जानते हैं उत्तर इस तरह सबको रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में शुरू करने का मुख्य कारण यह था कि इस इलाके में बड़े जमींदार नहीं होते थे बच्चों। ठीक है, इससे क्या शुरुआत वहाँ पर किया गया था बच्चों। ठीक है, चलते बच्चों नेक्स्ट बच्चों आगे से बुरा समझिए क्या दोस्तों यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की मांग क्यों थी बच्चों। ठीक है, जानते लिखते बच्चों इसको उत्तर इस तरह से यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की बहुत मांग थी। इसकी कीमत भी काफ़ी ऊंची थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि भारतीय नील उच्च गुणवत्तापूर्ण होता था जिससे कपड़ों में काफ़ी चमक आ जाती थी बच्चों। ठीक है, इन्हीं कारणों से यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की व्यापक मांग थी बच्चों। ठीक है, इसको कॉपी से नोट डाउन कर लिए बच्चों। आप चलते हैं नेक्स्ट बच्चों प्रश्न तीसरा बच्चों बोला क्या कि नील की खेती के प्रति कंपनी की दिलचस्पी क्यों बढ़ी बच्चों। ठीक है, इसको लिखते बच्चों उत्तर इस तरह से औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में कपड़ों का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया बच्चों। ठीक है, जिससे रंगने के लिए नील की मांग काफ़ी बढ़ गई बच्चों। ठीक है, भारतीय नील उच्च गुणवत्तापूर्ण और चमकदार होती थी। इसी बीच अमेरिका और वेस्ट इंडीज से नील की आपूर्ति अचानक बंद हो गई बच्चों। ठीक है, इससे भारतीय नील की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी बच्चों। ठीक है, नील के व्यापार से भारी मुनाफा कमाया जा सके बच्चों। इसके लिए खेती के विस्तार का प्रयास किया गया बच्चों। ठीक है, अच्छे कॉपी को नोट डाउन कर लिएगा। चलते बच्चों नेक्स्ट प्रश्न चौथा बराबर क्या कि अंग्रेजों ने कृषि में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की बच्चों। ठीक है, जो उत्तर आपको इस तरह लिखना है
कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है बच्चों। ठीक है, यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली बच्चों। ठीक है, आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त आगे बढ़ समझिए यहाँ पर लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई बच्चों। ठीक है, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया बच्चों। ठीक है, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी बच्चों। ठीक है, इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था बच्चों। ठीक है, अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा बच्चों। ठीक है, और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा बच्चों। ठीक है, उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी बच्चों। ठीक है, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे बच्चों। ठीक है, चलते बच्चों नेक्स्ट को दी प्रश्न आगे बढ़ समझिए। यहाँ पर प्रश्न बच्चों आपका नेक्स्ट आपको 5 नंबर है। क्या रियायतों को नील की खेती से क्या नुकसान पहुंच रहा था बच्चों। ठीक है, इसका जो उत्तर आपको इसे लिखना है, कर्ज लेने वाले रियायत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी बच्चों। ठीक है, बीज और उपकरण बागान मालिक मुहैया कराते थे बच्चों। ठीक है, परंतु मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, फसल की देखभाल करने का जिम्मा कसतगारों के ऊपर रहता था बच्चों। ठीक है, कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी बच्चों। ठीक है, और रैयत को नया कर्ज पुनः मिल जाता था बच्चों। पहले उन्हें यह व्यवस्था अच्छी लगती थी, परंतु बाद में कठोर सा प्रतीत होने लगा बच्चों। ठीक है, नील की कीमत जो मिलती थी वह बहुत कम थी बच्चों। ठीक है, कर्ज का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था बच्चों। इस कारण से रैयत नील की खेती से कतरा रहे थे बच्चों। ठीक, सभी क्या होते बहुत सारा कतरा रहे थे बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न छठा बराबर क्या है कि अस्थाई बंदोबस्ती के मुख्य प्रावधान क्या थे बच्चों। ठीक है, इसको लिखना उत्तर इस तरह से, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तय और नियमित आय को सुनिश्चित करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्ती या जागीरदारी व्यवस्था लागू की बच्चों। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत जमींदारों से राजस्व के रूप में एक निश्चित राशि निर्धारित कर ली जाती थी बच्चों। ठीक है, जमींदार किसानों से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में निर्धारित तिथि व समय तक जमा करता था बच्चों। ठीक है, समय पर लगान जमा नहीं करने पर जमींदारों की जमीन नीलाम कर दी जाती थी बच्चों। ठीक है, प्रश्न 7वां बराबर क्या है कि महालवाड़ी व्यवस्था में खेती कैसी होती थी बच्चों। इसका उत्तर से, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाकों का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है बच्चों। ठीक है, इसके लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया बच्चों। ठीक है, मैकेंजी का विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है बच्चों। ठीक है, और उसको बचाए रखना चाहिए बच्चों। ठीक है, उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया बच्चों। ठीक है, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया बच्चों। ठीक है, गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह जो महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था बच्चों। ठीक है, इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई बच्चों। ठीक है, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा
करने का जिम्मा जमींदारों की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया बच्चों। ठीक है, गांव का मुखिया महलदार कहलाया बच्चों। ठीक है, इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया बच्चों। ठीक है, इसका नाम क्या दिया था? महलवाड़ी व्यवस्था बच्चों। ठीक है, चलते चलते नेक्स्ट आगे बढ़ के समझिएगा। प्रश्न आगे नेक्स्ट आप लोग का है प्रश्न 8वां बोला क्या कि किसान किन कारणों से नील विद्रोह के लिए बाध्य हुए बच्चों। ठीक है, इसका उत्तर इस तरह बच्चों आपको, नील की खेती निज और रेयत दो प्रकार की होती थी बच्चों। ठीक है, आपको दो तरह नील की खेती, पहला था निज, दूसरा था आपका रेत बच्चों। ठीक है, बागान मालिकों ने फैक्ट्री के आसपास की भूमि पट्टे पर लेने की कोशिश की और वहां के किसानों को जमीन से हटवा दिया बच्चों। ठीक है, रेती व्यवस्था के तहत रेतों को बागान मालिक के साथ एक अनुबंध करना पड़ता था बच्चों। ठीक है, जिसकी शर्त के अनुसार रेत अपने जमीन के 1/4 भाग पर नील की खेती करेगा बच्चों। ठीक है, और उत्पादन बागान मालिक को ही बचेगा बच्चों। ठीक है, बागान मालिक रेतों को कर्ज देता था बच्चों। ठीक है, उत्पादन की कम कीमत देता था जिससे किसान कर्ज के चंगुल से नहीं निकल पाता था। नील की खेती से खेत अनुपजाऊ हो जाती थी, उसमें दूसरी फसल नहीं हो पाती थी, लेकिन अंग्रेज किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करता था बच्चों। ठीक है, किसानों का शोषण बढ़ता जा रहा था, अंत किसान नील विद्रोह के लिए बाध्य हो गए थे बच्चों। ठीक है दोस्तों, समझिए आप लोग कि जैसे अंग्रेज बार बार बोल रहा था कि आप लोग नील का खेती करना है। ठीक है, और जो किसान थे बोल रहे थे हम नील खेती नहीं करेंगे। उसे कहने क्या था, जब जो होता है ना जैसे खेती बाड़ी बच्चों। ठीक है, जो धान होता था, धान का फसल उसमें से उपजाऊ नहीं होता था बच्चों। ठीक है, क्योंकि नील में ज़्यादा मिट्टी का शक्ति चाहिए थी। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, अगला बार आपको उपजाऊ उसमें धान का खेती उसमें नहीं होता था बच्चों। ठीक है, इसलिए क्या हम लोग को अनाज का दिक्कत बहुत होता था। ठीक, इसलिए अंग्रेज से क्या हम लोग को, इसलिए हम लोग को नील विद्रोह करने के लिए बाध्य होना पड़ा बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट चलिए प्रश्न नंबर 9 बार समझ यहाँ पर क्या कि नील आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा बच्चों। इसका उत्तर इस तरह से, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए सिटोनकार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग 1860 ईस्वी में गठन किया गया बच्चों। ठीक है, जिसमें बागान मालिकों की स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया बच्चों। ठीक है, अधिसूचना जारी की गई कि किसी भी रेत को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा बच्चों। ठीक है, और सभी विवादों का निपटारा विधि पूर्वक किया जाएगा बच्चों। ठीक है, आयोग ने रेतों को वर्तमान अनुबंधों को पूरा कर अगली बार अपने इच्छा से नील की खेती बंद करने की बात कही बच्चों। ठीक है दोस्तों, क्या सारे दोस्तों किसान लोग क्या हुआ कि आप लोग को बोला गया जो सिटोन जब कार के बच्चों सदस्य बच्चे बना हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि सारे किसान को बोला गया कि आप लोग जैसे अपने मर्जी से क्या करते नील की खेती को हटा सकते हो। ठीक है, आप लोग क्या अपना खेती कीजिए, सिंपली अपना खाइए बच्चों आप लोग। ठीक है, अनाज करके, समझेगा ना, आपको नील की खेती के लिए कोई भी आपको बाध्य बच्चों नहीं करेगा। ठीक है, उस दिन से अंग्रेज आप लोग को बाध्य बच्चों करने के लिए बंद कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।